तुमने देखा है फलस्तीन के अंदर आज क्या हो रहा है, किस तरीके से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है और दुनिया बेरहम देख रही है। बाप भी चला गया, बेटा भी चला गया, छोटा सा बच्चा। किसी ने उसके बारे में कहा, बाप की तरफ से अपने बच्चे को जो मर गया है, खत्म हो गया है, शहीद हो गया है, कहता है कि बच्चा है उसको यूं न अकेले कफन में डाल। बाप अपने बच्चे को मुखातब करके कह रहा है, बच्चा है इसको यूं न अकेले कफन में डाल, एक आध गुड़िया चंद खिलौने कफन में डाल। अभी चंद दिन का बच्चा है और अल्लाह के पास चला गया। बाप अपने दिल को, दिल के जज्बात को इस तरीके से बयान कर रहा है, बच्चा है इसको यूं न अकेले कफन में डाल, एक आध गुड़िया चंद खिलौने कफन में डाल, नाजुक है कोपलों की तरह मेरा शीर ख्वार, अभी दूध पीता है माँ का, नाजुक है कोपलों की तरह मेरा शीर ख्वार, सर्दी बड़ी शदीद है दोहरे कफन में डाल। कपड़े इसे पसंद नहीं है खुले खुले, कपड़े इसे पसंद नहीं है खुले खुले, छोटी सी लाश है इसे छोटे कफन में डाल। छोटी सी लाश है इसे छोटे कफन में डाल, नन्हा सा है ये पांव, वो छोटा सा हाथ है, टुकड़े पड़े हुए, कहीं हाथ पड़ा है, कहीं पांव पड़ा है, कहीं जिस्म पड़ा है बेटे का। नन्हा सा है ये पांव, वो छोटा सा हाथ है, मेरे जिगर के टुकड़ों के टुकड़े कफन में डाल। मेरे जिगर के टुकड़े कफन में डाल। आगे बाप कहता है कि मुझको भी गाड़ दे मेरे लख्ते जिगर के साथ, मुझको भी गाड़ दे मेरे लख्ते जिगर के साथ, सीने पे मेरे रख इसे मेरे कफन में डाल। डरता बहुत है कीड़े मकोड़ों से इसका दिल, डरता बहुत है कीड़े मकोड़ों से इसका दिल, कागज पे ये बात, कागज पे लिख ये बात और इसके कफन में डाल। मिट्टी में खेलने से लुथड़ जाएगा सफेद, सफेद कफन जो है मिट्टी में इसका खराब हो जाएगा। बाप कहता है नीला सजेगा इस पे, सो नीले कफन में डाल। ईसा की तरह आज कोई मौजिजा दिखा। बाप है अपने जिगर के टुकड़े को बिखरा हुआ देख रहा है, ईसा की तरह आज कोई मौजिजा दिखा, ये फिर से जी उठे, इसे ऐसे कफन में डाल। सोता नहीं है ये मेरी आगोश के बगैर। बाप कहता है कि मेरे पास सोता था, सोता नहीं है ये मेरी आगोश के बगैर। बच्चा है, कफन छोटा है उसका, तो बाप अपने दर्द का एहसास कैसे दिला रहा है। कहता है कि सोता नहीं है ये मेरी आगोश के बगैर, मुझे भी काट के इसके कफन में डाल। मेरे भाइयों ये हालात हैं। बच्चे बच्चियां न खाने के लिए है न पीने के लिए है। दुनिया के अंदर कयामत उन पे गुजर रही है।
हमारे भाई हैं ईमान वाले, वो कयामत की जिंदगी गुजार रहे हैं और हम अपने घरों के अंदर आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे हुए हैं, लेकिन हमारी अल्लाह की नाफरमानी करने की जिंदगी में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है। हम जिस तरीके से कल गुनाह करते थे आज भी वैसे ही गुनाह के अंदर मुब्तला हैं। हमारे जहन और दिलो दिमाग में 1% भी इस बात का एहसास नहीं है कि उम्मत के एक तबके पर ऐसा अजाब नाजिल हुआ है, ऐसी अज़ियत की जिंदगी उनकी गुजर रही है। हम अपने तवज्जो अपने अल्लाह की तरफ करें, कोई एहसास उम्मत के दिल के अंदर बाकी नहीं रह गया। किसी किस्म से कोई तकलीफ दिल के अंदर हो, कोई चुभन दिल में हो, कोई नाफरमानी इंसान करता था छोड़ दे, गुनाह करता था छोड़ दे, खराबी करता था छोड़ दे। अल्लाह के लिए क्या है, अल्लाह आप राजी हो जाइए, आप नाराज हैं जिस नाराजगी के सबब से आप हमारे इम्तिहान के अंदर मुब्तला किए हुए हैं। अरे अल्लाह, ये सब हमारी नाराजगी की वजह से है, ये सब हमारे अमाल बद की वजह से है। अरे अरहमुर राहिमीन, हम तौबा करते हैं अपने गुनाहों से, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। कोई एहसास उम्मत के अंदर बाकी नहीं रह गया है। कम से कम इतना ही कर लो कि उन जालिमों की जिन चीजों को इस्तेमाल करते हो उन चीजों को इस्तेमाल करना छोड़ दो। कोई एहसास किसी के दिल के अंदर नहीं है। आज भी जिंदगी उसी तरीके पर गुजर रही है जिस तरीके पर कल गुजर रही थी। अरे मेरे भाइयों, वो तो सुर्ख रूह होकर दुनिया से चले गए, जन्नतों की सैर कर रहे हैं। दुनिया के अंदर गम है लेकिन जन्नत में मेला लगा हुआ है। फरिश्ते उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तकबाल के लिए खड़े हैं कि आओ तुम हमारी सुन्नत को दुनिया के अंदर जिंदा करके, हमारे कलीमे को बुलंद करके, हमारे पैगाम को बुलंद करके अल्लाह के कलीमे के लिए अपनी जान देकर दुनिया से आए हो, हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं।